क्या आपने कभी सोचा है कि होलिका दहन की परंपरा आखिर शुरू कहां से हुई थी? क्या सच में एक स्तंभ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे? क्या आज भी बिहार के इस रहस्यमयी मंदिर में उस चमत्कारी स्तंभ के प्रमाण मौजूद हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स में, जहां हम आपको भारत के अनसुलझे रहस्यों और अद्भुत कथाओं से रूबरू कराते हैं। बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड के सिकलीगढ़ धरहरा में स्थित नरसिंह मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने इतिहास और अद्भुत रहस्यों को समेटे एक दिव्य धरोहर है। यह वही स्थान है जहां से होलिका दहन की परंपरा की शुरुआत हुई थी। यही वह जगह है जहां हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अग्नि में जलाने की कोशिश की थी, और यहीं एक विशाल स्तंभ से भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इस जगह में वाकई कोई अलौकिक शक्ति छिपी है? क्या आज भी यहाँ के माणिक्य स्तंभ में कोई दैवीय रहस्य छुपा हुआ है? आज हम आपको लेकर चलेंगे इस मंदिर के इतिहास, रहस्यों और चमत्कारी प्रमाणों की खोज में। तो जुड़े रहिए और जानिए कैसे इस मंदिर से जुड़ी मान्यताएं आज भी लोगों को चमत्कृत कर रही हैं। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपको वो रहस्य पता चलेंगे जो शायद ही आपने पहले सुने हों। हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की यह गाथा भागवत पुराण के सप्तम स्कंध में विस्तार से वर्णित है। भागवत पुराण 7.5.35-37 में कहा गया है कि जब प्रहलाद अपनी भक्ति में लीन थे, तब असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क ने उन्हें विष्णु भक्ति से विमुख करने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 3 से 4 के अनुसार प्रहलाद ने अपने पिता को यह संदेश दिया था, जो कुछ भी अस्तित्व में है वह परमात्मा के ही स्वरूप में है। तुम भी उसी ब्रह्मा का अंश हो, फिर अहंकार क्यों? हिरण्यकश्यप को यह सहन नहीं हुआ और उसने प्रहलाद को अग्नि में जलाने की योजना बनाई। स्कंद पुराण कौमारिका खंड अध्याय 12 में कहा गया है कि होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने इसी वरदान के चलते प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर अग्नि में डाल दिया। आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को विस्तार से। हिरण्यकश्यप एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। वह प्राचीन काल में कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति के पुत्र के रूप में जन्मा था। उसका एक भाई था हिरण्याक्ष, जिसे भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में मार दिया था। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने विष्णु जी से बदला लेने का निश्चय किया और कठोर तपस्या करने लगा। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तब हिरण्यकश्यप ने एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे अमर बना सके। ना तो उसे कोई मनुष्य मार सके, ना ही कोई दैत्य या देवता। ना ही उसे दिन में मारा जा सके, ना रात में। ना उसे कोई अस्त्र मार सके, ना ही कोई शस्त्र। ना तो वह पृथ्वी पर मरे, ना आकाश में। ना किसी भवन के अंदर मरे, ना भवन के बाहर। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया और इस वरदान से अहंकार में आकर हिरण्यकश्यप खुद को अजेय मानने लगा। उसने पूरी सृष्टि में आतंक मचाना शुरू कर दिया और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा न करे, केवल उसी की आराधना करे। लेकिन विधि का विधान देखिए, हिरण्यकश्यप का ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त निकला। जब प्रहलाद छोटा था, तभी से वह हर क्षण श्रीहरि का स्मरण करता और उनकी भक्ति में लीन रहता। यह देखकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने कई बार प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया। हिरण्यकश्यप के मंत्रीगण और गुरु शुक्राचार्य ने भी प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, परंतु उसका उत्तर स्पष्ट था। पिताजी,
केवल भगवान विष्णु ही सच्चे ईश्वर हैं। वह संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और मैं केवल उन्हीं की भक्ति करूंगा। अपने पुत्र की यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ता गया। उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन विष्णु जी की कृपा से उसे नुकसान नहीं पहुंचा। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठने का निश्चय किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। इसी घटना की याद में हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। अब हिरण्यकश्यप को यह विश्वास हो गया था कि जब तक प्रहलाद जीवित रहेगा तब तक विष्णु भक्ति समाप्त नहीं होगी। उसने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान सर्वव्यापी हैं। वे इस खंभे में भी हैं और कण कण में व्याप्त हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर अपने गदा से खंभे पर प्रहार किया और तभी खंभे से भगवान विष्णु का सबसे भयंकर और अद्भुत रूप प्रकट हुआ, नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने आधा सिंह और आधा मनुष्य का रूप धारण किया, क्योंकि हिरण्यकश्यप को मनुष्य, देवता या पशु से मारे जाने का वरदान नहीं था। गोधूली वेला, जब न दिन था न रात में प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप को अपने गोद में उठा लिया, न पृथ्वी पर न आकाश में। उसे महल के द्वार की देहरी पर बैठाकर मारा, न घर के अंदर न बाहर। अपने नाखूनों से उसका वध किया, न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के अभिमान का नाश किया और धर्म की पुनः स्थापना की। आज भी वह स्तंभ जिससे नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, सिकलीगढ़ में मौजूद है। इसे माणिक्य स्तंभ कहा जाता है। कहा जाता है कि इस स्तंभ में एक रहस्यमय छेद है, जिससे कोई भी पत्थर डालने पर वह हिरण नदी में जाकर गिरता है। बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड के सिकलीगढ़ धरहरा में स्थित यह नरसिंह मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके साथ कई रहस्यमय घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। इस मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण चीज है माणिक्य स्तंभ, जिसे नरसिंह स्तंभ भी कहा जाता है। यह वही स्तंभ है जिसे हिरण्यकश्यप ने लात मारी थी और भगवान नरसिंह इसी स्तंभ को फाड़कर प्रकट हुए थे। भागवत पुराण सप्तम स्कंध अष्टम अध्याय में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप में अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए स्तंभ से प्रकट हुए थे। 1911 में प्रकाशित ब्रिटिश गैजेटियर में भी इस स्तंभ का उल्लेख किया गया है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस स्तंभ को कई बार तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन यह कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। आज भी इस स्तंभ में एक रहस्यमय छेद है, जिसमें डाला गया पत्थर रहस्यमय तरीके से पास की हिरण नदी में जाकर गिरता है। बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड के सिकलीगढ़ धरहरा में स्थित माणिक्य स्तंभ को सतयुग से जोड़ने वाले प्रमाण मुख्यतः स्थानीय मान्यताओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। ऐसा माना जाता है कि यही वह खंभा है जिससे भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। यह स्तंभ लगभग 12 फीट मोटा है और 65 डिग्री पर झुका हुआ है, जो इसे विशेष बनाता है। हालांकि वेदों या प्रमुख पुराणों में इस विशेष स्तंभ का सीधा उल्लेख नहीं मिलता है। नरसिंह अवतार की कथा का वर्णन मुख्यतः भागवत पुराण के सप्तम स्कंध में मिलता है, जहां भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के नरसिंह रूप में प्रकट होने और हिरण्यकश्यप के वध की कथा विस्तार से दी गई है। इसके अलावा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी नरसिंह अवतार की कथा का उल्लेख है, लेकिन माणिक्य स्तंभ का विशिष्ट संदर्भ नहीं मिलता। स्थानीय परंपराओं के अनुसार
यह स्तंभ सतयुग का माना जाता है और इसे तोड़ने के कई प्रयासों के बावजूद यह झुका तो, लेकिन टूटा नहीं। इन मान्यताओं के बावजूद इस स्तंभ की सतयुग से वर्तमान तक की निरंतरता को प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस पुरातात्विक या ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः माणिक्य स्तंभ की प्राचीनता और सतयुग से इसकी संबद्धता मुख्यतः स्थानीय विश्वासों और परंपराओं पर निर्भर करती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में एक स्थान पाताल लोक का मार्ग माना जाता है, जहां से भगवान शिव ने भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए उन्हें ले जाया था। हालांकि इस दावे का कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था इस स्थान को विशेष महत्व प्रदान करती है। होलिका दहन परंपरा की शुरुआत यहीं से हुई। भागवत पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए। इनमें सबसे प्रमुख था होलिका के साथ अग्नि में बैठाना। यहीं पर प्रहलाद को होलिका के साथ अग्नि में बैठाया गया था। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर राख हो गई। तभी से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक चली आ रही है। नरसिंह मंदिर में विशेष पूजा और अनुष्ठान। नरसिंह जयंती और होलिका दहन के दौरान इस मंदिर में विशेष अनुष्ठान होते हैं। यहाँ भक्त राख की होली खेलते हैं, जो भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। मंदिर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 40 अन्य देवताओं की प्राचीन मूर्तियां स्थापित हैं। सिकलीगढ़ धरहरा का नरसिंह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह हमारे प्राचीन इतिहास और संस्कृति की समृद्ध धरोहर को भी संजोए हुए है। यह स्थान हमें सत्य, भक्ति और धर्म की शक्ति का स्मरण कराता है, जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। क्या यह वही स्तंभ है जिससे स्वयं भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे? क्या इस मंदिर के गर्भ में कोई अनसुलझा रहस्य छिपा है? क्या यहाँ सच में पाताल का द्वार मौजूद है, जहाँ भगवान शिव ने भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत किया था? इस मंदिर की दिव्यता, इसकी पौराणिक मान्यताएं और इसकी रहस्यमयी ऊंचाइयां आज भी इतिहास और आस्था का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं। क्या विज्ञान कभी इस स्थान के रहस्यों को उजागर कर पाएगा, या यह मंदिर अनंत काल तक अपनी गूढ़ गाथाओं के साथ खड़ा रहेगा? यदि यह वीडियो आपको रोमांचक और ज्ञानवर्धक लगी, तो इसे लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए भारत के अद्भुत रहस्यों की अनकही कहानियाँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ। जय श्री नरसिंह।